विवेकानंद विवेकानंद जी का मुझे दो तीन चीजें जो बचपन से अगर उनके जीवन को लें तो जो मुझे अच्छा लगता है कि एक तो शुरू से ही उनके अंदर सबके लिए प्रेम था। नाइन्थ क्लास में उनका एक कोटेशन पढ़ा था, दो लाइन का था, ट्राई टू लव एवरीबडी एंड एनीबडी। वो मुझे इतना अच्छा लगा था कि वहीं से अंदर कोई एक प्रेरणा आ गई। फिर उससे बड़ी चीज हुई कि मेरे जीवन का जो तख्ता पलटा है, बिल्कुल स्वरूप बदला है। एक टर्निंग पॉइंट जिसको कहूंगी कि मैं अरुणाचल प्रदेश में जब पढ़ाया करती थी, शारदा मिशन का स्कूल था, वहां मैंने पहली बार कहना चाहिए कि मेरा परिचय होता है स्पिरिचुअलिटी शब्द से, अध्यात्म से। इसके पहले मैं बड़ी कहना चाहिए चाइल्डिश सा वो था, ईगो भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने को समझना, बड़ी महत्वाकांक्षी थी। तो नहीं, हर चीज धर्म को, बस हर चीज को धार्मिकता के ढकोसलों में देखती थी कि ये कर्म कांड बेकार है, पूजा मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी, अगर है भगवान तो रहे अपनी जगह, इस तरह के फालतू के सेंटेंस बोला करती थी। लेकिन वहां जाके जब विवेकानंद जी को के बारे में जाना, किताबें उनकी पढ़नी शुरू की, तो सचमुच लगा इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। और फिर उसके बाद तो बस जीवन बदलना शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा। तो उस समय ये जो वाक्य पढ़ा था, उसी के बाद धीरे धीरे गई कि बचपन से ही वो कैसे सबके प्रति प्रेम रखते थे। और उनके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, उनके पास जो रहता था उठा के दे देते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ इतनी परेशान हो जाती थी कि घर में खुद इतनी तंगी। एक बार तो उन्होंने उनको दरवाजे में ऊपर के कमरे में बंद ही कर दिया था कि अब देखूं कैसे क्या करता है। और जब भिखारी आया तो गुहार लगा रहा था, लेकिन ये तो कमरे में बंद थे, इनसे रहा नहीं गया। कमरे का बालकनी जैसा जो भी होगा, छत, दरवाजा खोला और देखा, ठंड का समय था, इन्होंने कुछ नहीं तो जो कंबल ओढ़ रखा था वही उठा के उसको फेंक के दे दिया। तब से मुझे लगा कि अगर आदमी के अंदर देने की प्रवृत्ति हो, वो देने के आनंद को एक बार उसका स्वाद चख ले, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब माँ से पढ़ती हूँ कि कुछ पाना चाहते हो तो देना सीख लो, पाने का सबसे आसान तरीका है देना। ऐसे ही बढ़ती गई। फिर विवेकानंद जी के बाकी घटनाएं तो सभी ने सुनी है कि कैसे शिकागो में गए और वहां पे किस तरह से लोगों का दिल जीता, लेकिन साथ में कितनी कठिनाइयों का सामना किया। उनके ऊपर कितने कटाक्ष हुए, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया, कितनी कठिन स्थिति, कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ कृपा, गुरु की विशेष कृपा पात्र तो थे ही वो। तो किस तरह से रेल में जा रहे हैं और लोग उनकी वेशभूषा को देख के हंस रहे हैं, और अचानक एक महिला का उनकी तरफ आकृष्ट होना, बात करना, उनके बारे में पूछना, और फिर बातें सुन के लगा अरे ये भारतीय है लेकिन इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। और फिर उनकी सारी बात सुनी कि मैं आया, इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके यहाँ आया, और पता चला कि अभी तो, आज रमेश भैया यही बता रहे थे मेडिटेशन हॉल में, यही घटना है कि वो कहने लगे कि यहाँ आके पता चला कि आप बहुत जल्दी आ गए हैं। वो जो भाषण का कार्यक्रम है वो तो 2 महीने बाद होगा। दूसरी चीज ये कि लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि सारी योजना पहले से, सब कार्यक्रम तय हो चुका है, तो आपके लिए कोई समय नहीं है। और फिर उसके बाद भी वहां रुकना, कैसे रुके, विदेश में 2 महीने रहने भर पैसा नहीं। वो महिला उनको कहती है कि आप कहाँ जाएंगे, कहते हैं पता नहीं, कहती है मेरे घर चलिए। किस तरह से ईश्वर रास्ता खोलते हैं और किस तरह से व्यवस्था करते हैं, वो तर्कों से बहुत परे है। स्वामी विवेकानंद का वहां पे रहना, वो घटनाएं बहुत नहीं है जो मैं टुकड़ों में बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें जो कि बचपन में सुनी थी और आज तक अंदर घुसी हुई हैं। कि एक महिला उनके उस भव्य व्यक्तित्व पर इतनी आकृष्ट हुई थी, इतनी आकर्षण उसको हो गया कि एकदम उन पर रीझ गई और पीछे पड़ गई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सन्यासी व्यक्ति चकपगा गया होगा, और कोई होता तो उन्होंने पूछा पर आप क्यों?
आपको पता है मेरा जीवन किस रास्ते पे चल रहा है, आप मुझसे क्यों विवाह करने की जिद कर रही हैं? कहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा बेटा हो। कोई भी ये सोचेगा और किस तरह से अपनी प्रशंसा अपने प्रति किसी का रुझान देखकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति हिल जाता है। उस महिला की ओर इन्होंने बड़े स्नेह से देखा और कहा कि तो आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, आप मेरी माँ क्यों नहीं बन जाती हैं? आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरे रास्ते का भी कोई उसमें बीच में बाधा नहीं आएगी, मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप तो मेरी माँ जैसी हो ही गई। उसके बाद उस महिला के पास कोई जवाब नहीं था और सच में सोचा जाए कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व आपको माँ मान ले, आपके सामने इतना प्रेम भरा एक वाक्य बोल दे तो कितनी बड़ी चीज है। तो प्रेम से भरे हुए, हर तरह से तटस्थ, हर तरह से निर्लिप्त, लेकिन अपने रास्ते पर चलने वाले। और उसके बाद जोश, देशभक्ति, युवाओं के लिए उनकी जो बातें सुनो तो फिर सच में इस उम्र में भी जोश आ जाता है। उनको भावुकता से कमजोर व्यक्ति नहीं चाहिए और श्री अरविंद ने भी वही कहा था। विवेकानंद की ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे अभी एकदम से तो नहीं याद आई, मैंने क्यों उनकी बात शुरू कर दी, शायद अभी देखा था व्हाट्सएप पे कुछ। पर वो व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ व्यक्तित्व को ले जाता है, और श्री अरविंद की वो बात एक सीढ़ी लगती है कि विवेकानंद जी से शुरू करो, श्री अरविंद पे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। जरा सा भी अगर देखना शुरू करें कि किस तरह से श्री अरविंद के साथ भी उनका संपर्क होना, जेल में उनके साथ सब बताया जाना, ऐसा लगता है कि अपनी विरासत पकड़ा दी श्री अरविंद को कि भाई यहाँ तक मैं चल पड़ा, अब आगे तुम समझ लो, तुम्हारे हाथों में है बागडोर इस रूपांतर की क्रिया का। और वो व्यक्तित्व जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी किस तरह से, ऐसे नहीं कि अंधानुकरण कर लिया। श्री अरविंद यही कहते हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए किसी बात को मत मानो। हमें अपने अंदर जाने वाली जो प्रक्रिया है, कैसी खोज, वो खोज जो कि आपको एकदम दृढ़ता के साथ, तड़प के साथ आगे बढ़ाए। जो रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य को कहा था, वो कह रहा था भगवान को पाना चाहता हूँ, भगवान क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ, और ले जाके नदी में गए और उसको गर्दन से पकड़ के पानी के अंदर उसका सिर कर दिया। वो सोचने लगा ये क्या कर रहे हैं, मैं भगवान को पाना चाह रहा हूँ, ये तो मुझे मौत में डाल रहे हैं। वो तड़पड़ा के जब उसने एकदम से बहुत ही परेशान हो गया कि दम घुट रहा है, तब उन्होंने छोड़ा और कहा कि अभी क्या था, कैसा लग रहा था, क्या चाह रहे थे? तो बस किसी तरह चाह रहा था आप मेरी गर्दन छोड़ो और मैं ऊपर सिर उठाऊं। क्या जब तू ऐसे बुलाएगा तब भगवान आ जाएंगे। और विवेकानंद ने जब उनसे कहा तो कहा कि हाँ मैं तो देख सकता हूँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन था उनके लिए, क्योंकि वो खोज में थे कि क्या सचमुच भगवान है, क्या किसी ने देखा है, किसी से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। और जब वहां गए उन्होंने कहा हाँ, और वो कृपा का मिलना, लेकिन ऐसे गुरु की भी परीक्षा करने में पीछे नहीं रहे। अपने मन को जब तक उन्होंने एकदम इतना विश्वसनीय कोई प्रमाण नहीं मिल गया कि वो उनके सामने उनकी बात को माने, तब तक नहीं माना था गुरु। और जिस दिन मान लिया और उसके बाद गुरु के सामने कुछ भी नहीं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और गुरु की कृपा के कितने प्रमाण उनके जीवन में हम पढ़ते हैं। कहते हैं रामकृष्ण जी बात बात में बहुत, उनकी भाषा थी, क्योंकि साक्षर तो थे नहीं, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन ऐसे अनपढ़ भगवान सबको बना दे। हमेशा यही करते थे कि टाका माटी, माटी टाका। उनके हिसाब से जो पैसा है, धन है, वो मिट्टी है, और मिट्टी जो है वही धन है। इस वाक्य की गहराई को समझना बहुत जरूरी था। मैं जब वहीं थी, शारदा मिशन में पढ़ा रही थी, तब ये घटना सुनी थी। माता जी वहां पे एक थी, वो बताती थी कि उन्हें कहते बड़ा टाका माटी, माटी टाका करता है, मेरी तरह गरीबी में तो रहना नहीं है, मेरे
जैसे ही वो हो, चल के खड़े हो, क्या है यहाँ पे, क्या है, जिससे उनको क्या लगा। विवेकानंद चुपचाप, कृष्ण जी आए तो उन्होंने, रामकृष्ण जी जैसे ही बिस्तर पर बैठे तो उछल के खड़े हो गए और इनकी तरफ बड़े गुस्से में देखा। वो समझ गए थे कि इसकी शरारत है कोई। और फिर वो पैसे की थैली हटाने को कहा। विवेकानंद जी ने उठा लिया, फिर अपने गुरु के चरणों में गिर गए, क्योंकि वहां पे एहसास हो गया कि पूरी तरह से जगे हुए हैं, ऐसा नहीं। फिर जो भक्ति शुरू हुई, जो आस्था और विश्वास हुआ अपने गुरु के प्रति, फिर पूरी उसके बाद का उनका पूरा जीवन है कि अपने गुरु के लिए, इतनी कम आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन कितना कुछ कर गए। और जो मिशन की स्थापना करने का एक बड़ा काम, जिसमें कितने युवाओं को उन्होंने जीवन का रास्ता दिखाया, वो एक बहुत बड़ी चीज है। उनकी इस आस्था का प्रमाण एक बताना चाहती थी कि वो एक बार कहीं रेल में यात्रा कर रहे थे। सन्यासी रूप तो था ही, सामने एक बड़े सेठ जी बैठे थे और वो देख रहे थे ये क्या साधु सन्यासी करते हैं, काम धाम करना नहीं चाहते और मजे से भिक्षा मांगते हैं और गुजारा करते हैं। बहुत ही हीन भाव से उनको देख रहे थे। फिर कहा कुछ काम धाम क्यों नहीं करते। विवेकानंद कुछ नहीं बोले, लेकिन वो पढ़ रहे थे, अपना कुछ पढ़ते रहते थे हमेशा। उसके बाद भूख लगी, खाने का समय हुआ था, तो उस महाशय ने बड़े आराम से अपना डिब्बा खोला और खाने, अच्छे स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैल गई। और फिर इनकी तरफ देखा, कहा काम धाम तो करते नहीं, नहीं तो तुम्हारे पास भी खाना होता, अब रहो भूखे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो उपवास है, यहाँ तो उपवास है, मजबूरी है। और ऐसे करके वो इनको दिखा दिखा के खाना खा रहा था। वास्तव में विवेकानंद जी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु को याद किया और प्रणाम करके कहा गुरु जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद उतर गए एक जगह, वहां पे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। वो सज्जन भी वहीं बैठे थे, उन्हें भी दूसरी गाड़ी वही उन्हीं के साथ ही आगे जाना था, उनकी भी गाड़ी वही थी। वो आराम से और चाय वाय मंगा के अपना पी रहे हैं, खा रहे हैं, और ये चुपचाप बैठे हैं। वो बार बार इनको देख रहे हैं, व्यंग से हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा मिल चुका तुम्हारा तो उपवास रह जाएगा, आगे भी नहीं खाने को मिलेगा, उपवास तोड़ोगे कैसे। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु जो सोचेंगे वो होगा। कहा तुमको भूख नहीं लगी है। कहते मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे गुरु मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं रहने देते। तो वो और हंस दिया, तुम और तुम्हारे गुरु। और अचानक किसी ने सुना कि, इन लोगों को सुनाई पड़ी आवाज कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उनका नाम लेके बोल रहा है कि कहाँ है, मैं उन्हें खोज रहा हूँ, क्या वो आसपास कहीं है। तब तक इन्होंने हाथ उठा दिया और उसने भी देख लिया, वेशभूषा से वो समझ गया। कहा लीजिए, मुझे मेरे गुरु ने स्वप्न में आके कहा कि जाओ मेरा शिष्य भूखा बैठा है, उसको खाना देकर आओ। और फिर उनके सामने जो भोजन रखा गया और उसको उन्होंने इतने प्रेम से खाया, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, कि सामने वाला व्यक्ति बस देखता ही रह गया। ऐसी अनजान जगह पे, स्टेशन पे कोई आ रहा है और इस तरह से मांग के भोजन दे रहा है। तो जहाँ गुरु की कृपा हो जाए उसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुझे और जो अच्छा लगता है कि स्वामी जी जितना आगे बढ़ते गए, उनकी विनम्रता उतनी बढ़ती गई और सजगता इतनी कि उनको कभी भी अहम ने नहीं पकड़ा। जो एक बहुत हम लोग पढ़ते हैं माँ के पास कि अहम के कितने रूप होते हैं। जितने ऊपर हम चढ़ते जाते हैं, अहम उतना सूक्ष्म रूप लेकर आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अहमग्रस्त हो रहे हैं, हमारी ईगो बढ़ रही है। क्योंकि हम सोचते हैं हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसी दो घटनाएं और बताऊंगी कि कन्याकुमारी की तरफ की बात है। विवेकानंद जी खड़े थे, उनको पार करना था समुद्र के उस पार, वो विवेकानंद रॉक की तरफ, मैं अंदाजा मार रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना था। और वहीं पे एक और सन्यासी खड़ा था, वो बड़ा ही देख के ही लग रहा था कि बड़ा सिद्ध है, और इनका व्यक्तित्व तो था ही। तो चुपचाप इनको देख रहा है कि खड़े क्यों हो। तो पूछा कि तुम खड़े क्यों हो। तो मुझे उस पार जाना है, उस रॉक तक पहुंचना है और कोई नाव नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा तुम नाव से जाओगे।
दिख के तो लगता है बड़े बहुत पहुंचे हुए हो, बड़े बहुत अच्छे साधु लगते हो, गहरे गंभीर लग रहे हो। तो उन्होंने कहा पता नहीं, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। तो फिर ये सब क्यों पहन रखा है, ये वस्त्र तुमने ऐसा धारण किया है, और इतना सा नहीं कर सकते, मुझे देखो। और कह के वो तेज तेज कदमों से उसी पानी पर चलते हुए वहां पहुंच गए, और मुड़ मुड़ के इनको देख रहे थे कि देखो। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको देखते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर वो वहां पहुंच गया। इतने में उनको साधन मिल गया, ये बैठ गए नाव पे और वहां उस पार पहुंच गए। वो वहीं खड़ा था कि देखूं ये कब तक आता है। उसके अंदर एक वो था कि तुम कितने हीन हो, मैं कितना ऊंचा हूं तुमसे, देखो मैं कितना सिद्ध हूँ। जब ये वहां पहुंचे, क्या तुम अब पहुंचे हो, देखा मैं कितनी पहले आ गया था। मैं कहा हाँ मैंने देखा, लेकिन फायदा क्या हुआ। आप जिस सिद्धि की बात कर रहे हैं उसकी कीमत तो केवल 1.5 रुपए है। और वो चुप हो गया, क्योंकि सचमुच में प्राप्त सिद्धियों का दिखावा करके वहीं पे रुक जाना। मुझे याद आता है जब श्री माँ ने कितना ऑकल्टिज्म वगैरह सीखा था, और वो देवताओं को लोगों पर उतारती थी, और एक उन्होंने एक अलग दुनिया बना दी थी, देवलोक का पूरा निर्माण कर दिया था। और श्री अरविंद के पास जाके बोला कि आज का अनुभव अद्भुत था, बहुत ही अच्छा था, और सब कुछ बता रहे थे। श्री अरविंद ने उन्हें चुपचाप देखा, कहा हाँ इससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है। और तुरंत उन्होंने उस सारी इमेज को सबको मिटा दिया, पूरा वर्ल्ड मिटा के। श्री माँ का समर्पण उस स्तर का था। और स्वामी विवेकानंद से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर कोई चीज हमने कोई सिद्धि प्राप्त की है, तो प्रदर्शन करने से हम वहीं अटक जाते हैं, फिर प्रगति रुक जाती है। तो उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा था कि कभी भी अहंकार उन्हें न घेरे। और ऐसा ही एक और है मर्म उनका, जो मुझे याद आता है कि राजस्थान के वो कौन से राजा थे भैया, खेचड़ी। खेती, खेचड़ी, हाँ खेचड़ी। खेती, खेती, खेचड़ी है, च है। हाँ, अच्छा खेचड़ी खेचड़ी। अच्छा। जहाँ तो तांबे राजा की ने, खाने हैं, हाँ। हाँ जी, उनके यहाँ ये आमंत्रित थे और इनका स्वागत करना था। अचानक राजा को लगा कि मेरे यहाँ इतना बड़ा सन्यासी आ रहा, तो विशेष आवभगत होनी चाहिए, स्वागत बड़ा भव्य और शानदार होना चाहिए। तो जोर शोर से तैयारी हो रही थी उनकी। ये भी पहुंच गए, और फिर पता चला कि इनके स्वागत में जो विशेष कार्यक्रम रखा गया था, उसमें एक वेश्या आएगी नृत्य करने के लिए। अब सन्यासी के स्वागत में एक वेश्या का नृत्य थोड़ा सा इनको अजीब सा लगा, और ये कमरे में रहे। और वही हुआ कि जब कार्यक्रम शुरू हो गया, वेश्या का भी नृत्य शुरू हो गया, उसने देखा इनका स्थान तो खाली है, स्वामी जी तो वहां पहुंचे ही नहीं। तो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसके अंदर भी था कि मैं भी दर्शन करूंगी स्वामी जी के। लेकिन वो अपने कमरे में ही बैठे रहे और कोशिश करते रहे कि ध्यान मग्न हो जाएं। पर तभी उनके कानों में उसके गाने की आवाज आ रही थी। वो नृत्य कर रही थी, और जो गा रही थी वो एक कोई भजन था। प्रभु जी मेरे वो भी अवगुण चित न धरो। नहीं, एक और कोई था भैया। ये वाला भी है, पर उसमें वो था, अर्थ ये था कि जो भगवान का है उसके लिए क्या वेश्या और क्या महारानी या कोई भद्र परिवार की रानी, उसके अंदर ये भेदभाव क्यों है। उसके साथ तो सब कुछ हो जाना चाहिए, गंगा जल तो किसी भी में मिल जाए तो सबको गंगा जैसा पवित्र कर देता है। इस तरह के कुछ भाव थे। और स्वामी जी के कानों में ये आवाज जा रही थी, और वो मन ही मन एकदम इतने ग्लानि उनके अंदर आ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठे और वहां जाके बैठ गए। सबने अचानक देखा कि अरे ये तो कह रहे थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और आ गए। लोगों की भावना रहती है, आलोचना करने का स्वभाव है मनुष्य का। वो देख रहे थे कि हाँ बड़ा सन्यासी था, आ गया। और नाचते नाचते जब उस नर्तकी ने इनको देखा, तो उसके भी आंसू आ गए, और वो जाके इनके पैरों पे गिर गई। उसने कहा कि मैं आपको छू नहीं रही हूँ, पर मैं प्रणाम तो कर सकती हूँ। इन्होंने कहा और लज्जित मत करो माँ। फिर उन्होंने कहा असल में मैं डरता था ना, अभी पूरा मढ़ा नहीं है मुझे भगवान ने, अभी मैं अभी कच्चा हूं ना, इसलिए डर गया था।
और इसीलिए मुझे वेश्या दिखी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद कौन क्या कर सकता है जो इतना सुंदर गीत और सचमुच में अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो मुझ में ये भेदभाव क्यों? अपनी इस कमज़ोरी को स्वीकारना माँ कहती हैं सच्चा साहस है अपनी दुर्बलता को पहचानना, उसे मानना और फिर उसे दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाना। तो विवेकानंद जी के जीवन की तो कोई भी घटना ले लेते हैं तो लग कि बस सीखने को मिल रहा है। इसलिए ये दिन बहुत ही विशेष जो रहता है युवा दिवस के रूप में, वो सच में हम सबको उस दिन को मनाना चाहिए। और सबसे अच्छा तो आकर्षण यही लगता है कि स्वामी जी और श्री अरविंद का कैसे एक के बाद एक जुड़ाव है, एक चेन बन रही है हमारे रास्ते पे चलने वाली। तो उनको सच में हम सभी नमन करें। यहीं समाप्त करती हूँ भैया।